अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 5 है आज का, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं और हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 का हमने पहला पार्ट ही लिया है जो कि सिंपल क्वेश्चन है, ताकि आपको मेथड समझ आ सके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस उन्हें बर वक्त मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 7x² प्लस 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़, जैसे हम पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, कि पहली बात यह है कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 7x² प्लस 2x माइनस 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। अब जब आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है तो हम डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं और उसके 4 स्टेप हैं, उन 4 स्टेप के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप वाइज लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि फ़र्स्ट स्टेप उसका क्या होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि आपके पास जो इक्वेशन होती है, हम उसके अंदर x² के साथ 1 होना लाजमी है। अगर बिलफर्ज उसके साथ 1 कोफिशिएंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो हम 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 4 है तो आप 4 से डिवाइड, 3 है तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें। 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 ये 7 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इज़ इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग तो वो 0 ही होता है। तो ये था पहला स्टेप कि आपको लाजमी तौर पे x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, 1। अब x² के साथ कुछ नहीं लिखा तो वो 1 होता है, क्योंकि 7 7 से कट जाए तो 1 बचता है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया है। सेकंड स्टेप इस तरह है कि आपने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। इक्वल के जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, तो वो माइनस से 1/7 हो जाएगा। तो ये भी स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप मेन स्टेप है, जिसके अंदर हम फार्मूला क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। और कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन सा फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं, तो वो आसान से फार्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हो उसके अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं रफ वर्क में उसको लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी, फार्मूला कुछ इस तरह था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर होता है। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² के बराबर होता है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। इसका मतलब है कि अगर प्लस का फार्मूला है तो प्लस, अगर माइनस का फार्मूला है तो
माइनस लगाएंगे किसके साथ, 2ab के साथ। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। हाँ जी, अब हम आते हैं वापस अपने थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि अब यहाँ पे आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अगर हम प्लस वाला हो तो हमें ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इन तीन वैल्यूज़ की ज़रूरत है, कि जैसे हम फार्मूला ओपन करते हैं वैसे ही हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, क्लोज़। तो क्लोज़ करने को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हम स्क्वायर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या -2ab वाली शेप चाहिए होगी। अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस आएँ और इसको गौर से देखें तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का काम करेगा, और ये प्लस 2x/7 कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर जो भी x वाली रकम होगी वो 2ab होगी। कंफर्म बात है कि वो 2ab की तरह बिहेव करेगी। अब अगर ये 2ab है, 2/7 x अगर हम कहते हैं ये 2ab की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब पीछे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी चीज़ रहेगी जिसकी हमें ज़रूरत है, वो रह गया बी स्क्वायर, वो रह गया बी स्क्वायर। आपने बी स्क्वायर क्या करना है, फाइंड आउट करके इक्वेशन के दोनों इतराफ़ में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ताकि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये मेन क्वेश्चन है और यही मेन चीज़ है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसका आसान सा हल ये है कि और हिंट के लें कि इसका हिंट क्या है, इसका हिंट ये है कि आपके पास जो x की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू नहीं, x का जो कोफिशेंट है, जैसे कि यहाँ पे कोफिशेंट क्या है, 2/7 है। जैसे कि यहाँ पे कोफिशेंट 2/7 है, तो अगर हम इसका हाफ ले लें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, b की। तो ये एक हिंट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आसानी से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जब आपके पास b की वैल्यू आ जाए तो आपने b की वैल्यू दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन के अंदर। दोबारा देख लें कि x के साथ जो रकम होगी 2/7, 2/7 का अगर हम हाफ़ लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ये किसके बराबर होगा, b की वैल्यू के बराबर होगा। ये एक हिंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो ये आसान चीज़ है समझने के लिए, तो इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे चलते जाएंगे। अब जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कम्प्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। इसके फार्मूले को क्या करेंगे, कंप्लीट या क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के लिए हमें ए और बी चाहिए होगा, तो ए कहाँ से आएगा, ए स्क्वायर से, बी कहाँ से आएगा, बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस इक्वेशन को, अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड स्टेप में देखें तो ये ए स्क्वायर है, एक्स की जगह, एक्स किस तरह बिहेव कर रहा है, ए की तरह, और 1/7 किस तरह बिहेव कर रहा है, ये बी की तरह बिहेव करता है। तो अब अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 1/7। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये ए है और ये बी है, अब बीच में कौन सा साइन आएगा, अगर तो 2ab के साथ प्लस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, और अगर ये 2ab वाली रकम के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। तो इज़ इक्वल टू 1/7 एज इट इज़, प्लस 1/7 का स्क्वायर खोला तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया आपको समझाने के लिए। अब आपने थर्ड स्टेप तब तक चलाना है जब तक आपकी ये वाली साइड तो सिंपल, इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे गलती अक्सर करते हैं बच्चे, 1/7 जो है इसका एलसीएम लेके हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। ये एज़ इट इज़ जो फार्मूला आपने कंप्लीट किया है ये चलता रहेगा। असल चीज़ ये है कि आपने चेक करना है
कि आपके दूसरी तरफ अगर वो सॉल्व हो सकता है इक्वल के, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये कैसे सॉल्व होगा? सिंपल, मैथ के अंदर अगर कोई भी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाएं और बीच में प्लस माइनस हो तो हम उसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। एलसीएम 7 और 49 का अगर आप रफ वर्क में निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, वो 49 ही आता है। 49 को हम 7 से क्या करते हैं? डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई। मैं रफ वर्क में थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि 49 को हम 7 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है? 7। तो ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने से, एलसीएम का जो मेथड है उसके हिसाब से वो ऊपर वाली वैल्यू से जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 7 1 से जाके मल्टीप्लाई तो 7, 49 को 49 से डिवाइड करें तो 1 1 1 से जाके मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद भी ये सॉल्व हो सकता है अभी। x + 1/7 इज़ इक्वल टू 8/49। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, ना 8 और 49 की आपस में कटिंग नहीं होती। तो जब तक ये मज़ीद हल होता रहे तो आप इसको हल करते रहेंगे। जब ये मज़ीद हल नहीं होगा, इधर स्क्वायर और इधर सिंपल वैल्यू कोई फ्रैक्शन में भी आ जाए तो वो मौजूद हो, तो आपने फिर कौन से स्टेप पे चले जाना है? 4th स्टेप पे चले जाना है। अब 4th स्टेप आपका क्या है? 4th स्टेप में आपने जो लास्ट आपकी इक्वेशन आई है उसके ऊपर क्या ले लेना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमने अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन तो x निकालना है। सॉल्व करने का मतलब यही होता है इक्वेशन के अंदर कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x + 1/7 इज़ इक्वल टू, हाँ जी, अब 8 का अंडर रूट नहीं होता, परफेक्ट नहीं है। 49 के ऊपर अगर हम अंडर रूट लें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब 8 के लिए अगर तो आपके पास न्यू कैलकुलेटर है तो वो डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी हिंट दे देता हूँ ताकि आप इसको भी मज़ीद आसानी से हल कर सकें। तो हमने क्या करना है? 8 के फैक्टर बना लेने हैं, जैसे आप 9th में करते थे। 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा। तो ये 8 के क्या बन गए? फैक्टर। किस तरह? 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और एक आ जाएगा 2 अलग। ये हो गया स्क्वायर, इसके ऊपर रूट अलग, ये हो गया 2 अलग तो इसके ऊपर रूट अलग। इनकी हुई कटिंग और ये बच गया 2 और ये 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। न्यू कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देता है, 2 अंडर रूट 2 आ जाता है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? x + 1/7 इज़ इक्वल टू, जब भी मैथ के अंदर रूट लिया जाए स्क्वायर रूट दोनों तरफ तो प्लस माइनस हम अपने पास से लगाते हैं। और अंडर रूट 8 क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा और अंडर रूट 49 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम एंड पे पहुंच चुके हो क्वेश्चन में और वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो उससे ज़्यादा मज़ीद हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, बस इसकी आंसर की शेप बना देते हैं कि x अलहदा करते हैं, क्योंकि x हमने फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो 1/7 इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी +- 2 अंडर रूट 2/7 एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये भी फ्रैक्शन है 1/7 और +- 2 अंडर रूट 2/7 ये भी फ्रैक्शन है, तो हम इसका क्या ले लेंगे? दोबारा एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 7 और नीचे दोनों के 7 है, 7 को 7 से डिवाइड 1, तो 1 -1 से जाके मल्टीप्लाई तो -1 ही आएगा। ये 7 7 से जाके डिवाइड तो 1 1 जाके 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई तो 2 अंडर रूट 2 ही आएगा। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास सोल्यूशन आ गया, 2 आंसर प्लस माइनस के साथ, क्योंकि
इक्वेशन जो है उसमें मैक्सिमम पावर स्केयर है, तो स्केयर होने का मतलब ये है कि आंसर भी आपके 2 आएंगे। अब अगर देखें तो प्लस माइनस की वजह से ये 2 आंसर मौजूद हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें लास्ट ये है कि आपने सॉल्यूशन सेट लाजमी मेंशन करना होता है। अगर सॉल्यूशन सेट हमारा जो भी आए उसको आप इस तरह मेंशन कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो लास्ट में वही बात कि अगर आपको ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप राइट पे दिए हुए आपके व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और इसको मज़ीद अच्छा समझ सकते हैं। और नहीं तो आपके कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन करके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जाने से पहले, लेक्चर कंप्लीट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।